7 सितंबर 2008 की सुबह बीच बाजार योगी आदित्यनाथ के काफिले को चारों ओर से घेर लिया जाता है। और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? बदला, सन्यासी का बदला, भरी सभा में दिए गए उन आंसुओं का बदला, योगी की मौत का खौफनाक मंजर रचने का बदला, एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा को ध्वस्त कर उसके चरित्र पर उछाले गए कीचड़ का बदला। नमस्कार, मैं विश्वास मारवाड़ी। साल 1998 में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से एक 26 साल का लड़का चुनावी रण में उतरता है। 26 साल का एक दुबला पतला सा लड़का जिसे गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। 26 साल का ये तेज तर्रार लड़का 1998 और 1999 में लगातार 2 बार सांसद का चुनाव जीत जाता है। अपने तीखे तेवरों और हिंदुत्ववादी नीतियों के चलते योगी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। इसी बीच साल 2002 में योगी आदित्यनाथ एक हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन का गठन करते हैं। इसी वजह से योगी की पॉपुलैरिटी के साथ साथ धरातल स्तर पर भी उनकी ताकत बढ़ने लगी। इसी ताकत के बलबूते पर योगी जी आए दिन माफिया राज के खिलाफ आवाज उठाने लगे। सरकार से संरक्षण प्राप्त माफिया खुलेआम दिन दहाड़े अपने गुनाहों को अंजाम दिया करता था। अब सरकार और माफिया के लिए योगी एक बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे थे, क्योंकि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अपराध होने पर योगी सरकार से आमना सामना कर बैठते थे। न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं पर भी दंगा, हत्या, चोरी या लूटपाट जैसे अपराध होने पर योगी वहां पर खड़े नजर आते। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश में माफिया राज चला करता था। चाहे प्रशासन हो या सरकार, आम आदमी हो या मुख्यमंत्री, किसे कब कहाँ उठना बैठना है ये सब भी तय करता था माफिया। साल 2007 में मुहर्रम के त्योहार पर मुस्लिम समुदाय का एक जुलूस निकलता है और इस जुलूस में एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी जाती है। ये व्यक्ति गलती से इस जुलूस में शामिल हो जाता है। इसके बाद वहां पर तैनात पुलिसकर्मी उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, लेकिन उस उग्र भीड़ ने उस व्यक्ति को पुलिस की गाड़ी से बाहर निकालकर बीच चौराहे पर पीट कर मार डाला। और इसी के बाद गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं और गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उस समय कुशीनगर में थे। और जब उन्हें इस घटना का पता चला तो वो तुरंत गोरखपुर पहुंचे और इस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। और इसी के दौरान उनके खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करते हुए दंगों को भड़काने का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद जेल में बंद योगी आदित्यनाथ को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इस केस में योगी को 11 दिन के लिए जेल में बंद रखा जाता है। समाज सेवा के खातिर अपना घर परिवार त्याग सन्यासी बने योगी को यह अपमान सहन न हुआ और 12 मार्च 2007 की सुबह जब योगी आदित्यनाथ जेल से रिहा होने के बाद पहली बार संसद में आते हैं और उनके भाषण की बारी आती है तो वो फफक कर रोने लगते हैं। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। बोले don't be tell him go on। और इसी का अफसोस जताते हुए योगी संसद में 2 मिनट तक रोते रहे। लेकिन इस घटना के बाद भी योगी माफियाओं के खिलाफ डटे रहे। जेल जाना और संसद में रोना, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। साल 2008 में अहमदाबाद में हुए बम धमाकों की जांच में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इस घटना से दुखी योगी ने आजमगढ़ में एक आतंक विरोधी रैली का ऐलान किया। कुल छोटे बड़े 200 प्लस गाड़ियों का काफिला लेकर निकलते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी का काफिला आजमगढ़ में एंटर करता है। ये एक बेहतरीन मौका था माफियाओं के लिए योगी नाम की इस अड़चन को खत्म करने का। योगी को यमराज से मिलाने की फिराक में तैयार बैठा था ये खूंखार गैंगस्टर। योगी की मौत के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा कि जब योगी का काफिला आजमगढ़ में एंटर हुआ तो कुल 200 से अधिक वाहनों को चारों ओर से घेर लिया जाता है। योगी इस काफिले की 7वें नंबर की गाड़ी में बैठे थे, इसीलिए हमलावरों ने योगी की गाड़ी पर पथराव किया, फिर गोलियां चलाई तो फिर एक पेट्रोल बम भी फेंका। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए और एक मनीउल्लाह नाम के व्यक्ति की मौत भी हो गई। और इसी बीच हमलावरों ने रजादेपुर मठ के महंत शिवहर्ष भारती को चाकू घोंप कर मार डाला। लेकिन योगी आदित्यनाथ को एक खरोंच भी नहीं आई, क्योंकि योगी को इस हमले की भनक पहले ही लग गई थी। इसीलिए रैली के दौरान बीच में एक जगह पर रुककर
चाय पीने के बहाने उन्होंने अपनी गाड़ी बदल ली और जब हमला हुआ तो काफिले की पहली गाड़ी पर किसी का ध्यान नहीं गया और योगी वहां से बचकर सबसे पहले निकल गए। इस तरीके से योगी बाल बाल बच गए और जिस गैंगस्टर ने योगी पर यह हमला करवाया था उसका नाम था मुख्तार अंसारी। इसके बाद समय ने अपनी करवट बदली और साल 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसी दिन से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। 2017 तक मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में बंद थे, लेकिन जेल में होने के बावजूद उस समय की कांग्रेस सरकार ने उन्हें पूरा संरक्षण देने के साथ साथ वीआईपी ट्रीटमेंट्स भी दी। जेल में बंद रह करके भी मुख्तार अंसारी अपनी करतूतों को अंजाम दे रहा था, लेकिन योगी के सीएम बनने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश लाया जाता है। उत्तर प्रदेश जेल में आने के बाद उनके खिलाफ लगे केसेस में कार्यवाही तेज होती है और इस समय तक जहां उनके खिलाफ एक भी केस में वो अपराधी साबित नहीं हुए थे, तो उत्तर प्रदेश जेल आने के बाद उन्हें कई केसेस में गुनहगार साबित करा जाता है। और इस सब के बाद 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की रानी इंद्रावती मेडिकल कॉलेज तिंदवारा में उनकी डेथ हो जाती है। इस दिन योगी आदित्यनाथ का बदला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक नेचुरल डेथ थी। अब रिपोर्ट्स तो यही कहती है, बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।